एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी। सो गाइस, जिस चीज का आपको बहुत टाइम से इंतजार था, यस, सीयूईटी यूजी 2025 के नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन अब रिलीज हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स अब तक आई होप कि आप सभी ने एनटीए की वेबसाइट पर जा करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर दिया होगा। बट स्टिल अगर अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है, या फिर आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि नोटिफिकेशन आ गया है, कब होगी लास्ट डेट, तो उसको भी मैं आज आपको यहाँ पे फटाफट एक बार बता दूंगी कि कब तक आपको फॉर्म फिल करने का टाइम है। बट आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होगा आपके बायोलॉजी डोमेन का सिलेबस। हालांकि यहाँ पे सिलेबस में बहुत चेंजेस हुए हैं। आप अगर पिछले साल का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे जो सिलेबस था और इस साल के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर आया है, चाहे आपका वो डोमेन साइंस के किसी भी डोमेन सिलेबस हो। यहाँ पे हम बात करेंगे बायोलॉजी के डोमेन सिलेबस की और किस तरीके से आपको उनको प्रिपेयर करना है, साथ ही में मैं वो भी आपको बताते हुए चलूंगी। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन आपकी रिलीज हो गई थी 1 मार्च को। नोटिफिकेशन रिलीज होते ही एनटीए की वेबसाइट पर जा करके आप इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक ओपन करके फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही इसका जो लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप का, दैट इज 25 मार्च। 25 मार्च आपका लास्ट डेट है, अप टू 11:50 PM, मतलब रात के 12 बजे इसने बजने से 10 मिनट पहले तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 25 मार्च तक। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए करेक्शन के जो चांसेस हैं वो आपको 26 मार्च तक दिए जाएंगे। 26 मार्च तक आप अपने फॉर्म को दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपसे कोई गलत, आपके कोई डाटा गलत अगर चला जाता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका बाद में, जब भी हमारा एग्जाम होता है ना, उसके 1 वीक 10 डेज पहले तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। उसकी अनाउंसमेंट आपको पता लग जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे आपको उसके डाटा मिल जाएंगे। साथ ही गाइस, जो आपकी एग्जाम की डेट है वो 8 से 1 जून तक के बीच में है। दिस इज द टेंटेटिव डेट। एंड आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स होंगे आपके आंसर कीज के, वो आपके एग्जाम के कुछ दिनों के बाद ही वो भी रिलीज हो जाएंगे सीयूटी की वेबसाइट पर ही। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, बट उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बायोलॉजी डोमेन। अगर आपका बायोलॉजी एक डोमेन सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है, यू कैन टेक 5 सब्जेक्ट फॉर योर सीयूईटी यूजी, जिसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो आपका एक लैंग्वेज हो जाएगा, देन your 3 domain subject and 1 GAT. If you are a science student, अगर आपने क्लास 11 12 साइंस से किया है तो ऑब्वियसली आपके लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हालांकि अभी यूजीसी ने रूल भी चेंज किया हुआ है कुछ, कि अभी आप अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी यू कैन गो फॉर साइंस डोमेन। आप साइंस के किसी भी डोमेन के सब्जेक्ट को अपीयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी डोमेन की बात करने वाले हैं। बायोलॉजी में आखिर क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या सिलेबस था, चलिए उनको देखते हैं, और साथ ही अब नया क्या सिलेबस आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो बायोलॉजी सीयूईटी यूजी 2025 के लिए जो सिलेबस है, सबसे पहले तो गुड न्यूज ये है कि सिलेबस कम हुआ है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, आपका जो भी पहले से सिलेबस था वो कम ही हुआ है। डेफिनेटली आप अपने एग्जाम तक इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, पहले जो हमारा सिलेबस था सीयूईटी का, यूनिट्स उतने ही हैं जितने पहले थे। पहले भी आपके 5 मेजर यूनिट थे, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद आपका इकोलॉजी, राइट। ये सभी यूनिट्स पहले भी थे, अभी भी हैं। लेकिन जो चेंजेस हुआ है, रिप्रोडक्शन में पहले आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने होते थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट अभी जो हमारा सीयूईटी 2025 का सिलेबस रिवाइज हुआ है, इसमें आपका वो जो फर्स्ट चैप्टर था ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर अभी हटा दिया गया है। आपको नहीं पढ़ के जाना है, आपको सिर्फ ये 3 टॉपिक ही पढ़ के जाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे तो आपको कोई चेंजेस नहीं मिला है। एक चेंज आपको मिला है रिप्रोडक्शन में, जो कि पहला वाला यूनिट हटा दिया गया है। दूसरा, अगर हम बात करें, जो हमारी 3rd यूनिट है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपके पहले 3 यूनिट थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बट
अभी यहाँ पे आपका ये जो सेकंड टॉपिक था स्ट्रेटजीज इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये टॉपिक रिमूव करके सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं आपके, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स। तो अब थर्ड यूनिट में आपको सिर्फ 2 यूनिट पढ़ के जाने हैं, 2 चैप्टर खत्म। अभी तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक में पहले भी 2 थे, अभी भी 2 हैं, तो नो चेंजेस। बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वेश्चन जो आपको सीयूईटी यूजी में बायोलॉजी डोमेन से पूछे जाते हैं वो आपके बायोटेक्नोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, बिकॉज आजकल इनका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारी डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चंस इनसे ज्यादा मिल रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट गाइस। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में पहले आपके ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज 4 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट अभी आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। दैट मीन्स कि ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो दैट मीन्स कि बायोलॉजी में आपके 3 चैप्टर्स हैं जिनको हटा दिया गया है पहले के कंपैरिजन में। कोशिश करना इन सभी चैप्टर्स को थॉरोली आपको कवर करना है। आप इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर, हमारे इस चैनल पर आपको हमारे सीबीएसई प्लस सीयूईटी वाली सीरीज में हमारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बायोलॉजी के, तो अगर अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी वो हेल्प करेंगे ही करेंगे, और साथ ही सीयूईटी यूजी में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो कोशिश करिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी प्रिपरेशन भी 100% हो जानी है। साथ ही गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको जीएटी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स की जरूरत है, तो दृष्टि के थ्रू आपको, दृष्टि सीयूईटी आपको यहाँ पे बुक्स भी प्रोवाइड करा रहा है जनरल टेस्ट के लिए, आपके जीएटी के लिए, साथ ही साथ इंग्लिश के लिए। और ये जो आपको बुक्स यहाँ पे मिल रही हैं दोनों ही लैंग्वेज में मिल रही हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो जिस भी लैंग्वेज से आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप उस लैंग्वेज की बुक यहाँ से ले सकते हैं, और बहुत जल्दी ही डोमेन सब्जेक्ट की बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएंगी। बट टिल देन आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ते रहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूईटी यूजी एग्जाम।